हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? हम तो अच्छे हैं। और आप लोग जाड़े में कैसे हो ये जरूर बताइएगा। ठंड में मतलब कैसे हो बताइएगा जरूर। तो भाई, नेवर एंडिंग कंट्रोवर्सी, इनकी जो जगत भैया के घर की जो है, जो इनकी पर्सनल वाली कंट्रोवर्सी थी, वो तो अब मतलब धीरे धीरे शांत हो रही है। लेकिन अब इनके घर की जो है कंट्रोवर्सी वो शुरू हो गई है, और वो भी इनकी बहन और उसमें। लेकिन अब जो है मतलब शुरू क्या हो गई, अब सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी कल क्लियर हो गई हैं। और जो अप्सरा मैम है, उन्होंने भी रात में लाइव आके जो है ऑडियंस जो कमेंट्स करती है उसके भी उन्होंने सारे जवाब दिए। जो अंशु और पूजा के बीच में, सुचि के बीच में बातें हुई थी, वीडियो एक दूसरे से जो है सामने से दिए गए थे, खूब बना के खूब खरी खोटी सुनाई गई थी। ननद की ननद वो भी कूद के आ गई थी। मतलब मौके पर चौका अगर किसी को मिल जाए लगाने को तो कोई छोड़ता नहीं है। भैया लगाए जाओ, अगर मौका मिला है तो चौका मारो, छक्का मारो, बस यही सारी चीजें हैं। तो आपको बताते हैं कि इसमें कुछ ज्यादा वो कुछ नहीं था, क्योंकि देखो आप पढ़ी लिखी फैमिली है जगत भैया के घर की। बहनें भी पढ़ी हैं, घर में सारी बहुएं भी पढ़ी हैं, मम्मी पापा सारे पढ़े लिखे हैं। और अंशु की तरफ भी अंशु पढ़ी लिखी है, और अंशु की सास वगैरह के लिए तो नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी अगर पढ़ा लिखा नहीं भी होता है तो भी कोई इतना अनपढ़ थोड़ी ना होता है कि बातों को सही से ना रख सके या क्लियर ना कर सके। देखिए, इसमें ना तो अंशु की गलती है और ना ही अंशु की सास की गलती है। अंशु जो है वो अपने मायके और अपने ससुराल के बीच में फंसी पड़ी है। दो चक्की के दो पार्ट होते हैं, उनके बीच में फंसी पड़ी थी। और उसके बाद में जो अंशु की सास हैं वो अपनी बहू और बहू के मायके वाले, और उसके बाद में अपनी बेटी की ननद, मतलब अंशु की ननद यानी उनकी जो अंशु की सास है उनकी बेटी की ननद, तो वो भी एक तरह से दबी हुई थी कि भाई मेरी बेटी के ससुराल के वो लोग हैं। तो आपको ये बताते हैं, और ये हमको बिल्कुल ठीक लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा ऐसी कुछ बातें नहीं थी। एक दूसरे से समझ के बातें जो है ऑफलाइन कर लेनी चाहिए थी, है। और अंशु भी अपनी जगह गलत नहीं थी, पूजा भी अपनी जगह गलत नहीं थी। लेकिन चीज़ें बस समझने का फेर था, बस इतना था। भाई, अंशु को भी चाहिए था कि अपनी बहन से इधर ऑफलाइन बात कर लेती, और उधर जो है अपने आप नहीं कह पा रही थी जो चीज़ें, तो अपने हस्बैंड से कहलवा देती। तो इस सब के चक्कर में जो है अंशु की सास जो है, उस पे अंशु ने वीडियो बनाया है कि मेरी सास जैसी मतलब पहले थी, उस तरह से इस तरह से कुछ उन्होंने टाइटल डाला हुआ है। तो ज़्यादा तो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन चीज़ें बस समझने वाली थी। अच्छा, ये चीज़ें है जो हमारी अप्सरा मैम है, उन्होंने जब कल जो लाइव में आके ऑडियंस के जो कमेंट्स है उनका जवाब दिया था, वो हमको एक नंबर का लगा। उन्होंने जो भी चीज़ें कही वो बिल्कुल हमको सही लगी, और इसी तरह जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए थे बिल्कुल सही जवाब दिए थे। देखिए, सुलझी हुई हैं हमारी अप्सरा मैम जो हैं, उनको लोग बिटिहनी बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या उनको बोलते हैं। मेकअप करती हैं ना वो, तो ऐसे भाई शादीशुदा पत्नी है और उनके पति हैं, तो वो क्यों ना मेकअप करें भाई। सब सुहागन स्त्रियों का ये तो पहला वो होता है और हक होता है सजना संवरना, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मैं उस चीज़ को गलत बिल्कुल नहीं समझती हूँ। तो उन्होंने जो भी जवाब दिए तो वो बिल्कुल उनका सटीक जवाब दिए। और जो सुचि थी वो पढ़ती जा रही थी, और अप्सरा मैम जो है उसका जवाब देती जा रही थी। हालांकि वहाँ पे एक चीज़ और भी हमको मतलब वो लगी सुचि की तरफ से, कि सुचि जो थी इन सारी चीज़ों से मतलब वो थोड़ी सी नाराज़ दिख रही थी। और उन्होंने और लाइव में कहा भी, अपनी माँ के सामने भी कहा कि अब जो भी होगा, जो भी किसी को भी गाली दे, किसी भी कुछ करे, मेरे मायके वालों को कुछ भी कोई बोले, मैं भैया बीच में पड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी ससुराल है, मेरे भी हस्बैंड है। वो भी हमसे कहते हैं कि तुम इन सबके बीच के चक्कर में क्यों पड़ी हो, क्यों तुम बुरी बन रही हो। तो भैया मेरे ऊपर भी प्रेशर है मेरी ससुराल का, तो मैं अब किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो इस पर उनकी जो माँ है उन्होंने ये भी कहा कि क्यों नहीं बोलोगी, बोला जब ऐसी कुछ बातें हुई तो बोलनी पड़ेंगी। लेकिन भाई, जो अंशु की ससुराल की तरफ से गाली गलौज जो भी चीज़ें हुई थी कि सिवान आके देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें गलत थी। ये उनको इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी। अगर पढ़े लिखे फैमिली है तो पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को दबा रहे हो तो इसमें रिश्ते नहीं चल सकते। पहली बात तो आप अगर रिश्तेदारी में है, बंधे हुए हैं, रिश्तों के हर कोई आदमी बंधा होता है, तो और ये बहुत नाजुक रिश्ता होता है, और रिश्तों में जो है पारदर्शिता होनी चाहिए।
बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा भी यही कहना है, मानना भी है, रिश्तों में पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए। अब भाई पढ़े लिखे हो तो उन चीज़ों को हमें लगे भी तो हाँ कि पढ़ी लिखी फैमिली की तरह के आप लोग बात कर रहे हो। और गाली गलौज ये तो सब वैसी गंदी हरकतें हैं, ये गाली देना हमको नहीं अच्छा लगता है। जो भी बातें हैं उनको क्लियर करो, साफ करो और आमने सामने बैठ के इस तरह से करो, इज्जतदार तरीके से करो कि कल को जो है मतलब हमको खुद में नई चीज बुरी लगे। एक समय होता है कि जब हम कुछ लड़ाई झगड़ा गुस्से में आके एग्रेशन में आके कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम जो उन चीज़ों को गहराई से सोचते हैं और चीज़ों का विश्लेषण करते हैं तो हमको ये लगता है कि हमको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय गुस्से में होते हैं, बाद में दिमाग ठंडा हो जाता है, तब जो है पछतावा होता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और रिश्तेदारी में किसी को आप दबा के वो बातें कर रहे हो तो फिर तो इसमें कोई वही नहीं रह गया है, कोई इसमें वो चीज़ नहीं रह गई, कोई अपनापन रह ही नहीं गया। भाई अगर अपनापन रखना है, रिश्तेदारी है, तो झुकना तो जरूर बनता है सबको, चाहे हम हो चाहे कोई हो, और दोनों ही अपनी जगह थोड़ा थोड़ा झुक जाए तो फिर तो वो प्रेम कभी खत्म ही नहीं होगा। और इस पर से जो है वीडियो में अंत में ये भी अंशु ने कहा था, वो काफ़ी परेशान हो गई है और ऐसा लगता भी है, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। और ये भी मतलब एक इशारा कर रही थी कि मेरे घर वालों का पूरा फोकस मेरे ऊपर है इस समय, और ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों की वजह से बाद में कोई पछतावा हो, मेरी सेहत पर कोई बुरा असर पड़े और फिर जो बच्चा है उस पर भी कोई बुरा असर पड़े। ऐसा होता है कि जब माँ जो टेंशन में होती है, काफ़ी उसके ऊपर प्रेशर होता है और काफ़ी दिमाग उलझा रहता है, तो वो चीज़ ना तो माँ के लिए ना ही बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इशारे इशारे में उसने सारी बातें कही और वो जहाँ तक उसने कहा उसने सही भी कहा। और पूजा को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए बहन बहन है और अप्सरा माम ने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही कि दोनों बहनों का थोड़ा सा अपना हो गया है, वो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं दोनों बच्चियों को अपनी तरह समझती हूँ और चीज़ें देखिए अपनी तरह समझती हूँ और हमेशा समझूंगी, लेकिन बेटी को भी अपना दायरा जो है वो पार नहीं करना चाहिए। बेटी को भी कुछ मतलब एक सीमाएं होती हैं, एक दायरा होता है, उसमें रहना चाहिए। तो उन्होंने भी कुछ इशारा कर दिया था इस तरह से अंशु के लिए। और देखिए चीज़ें जो होती हैं उनको संभालना अगर कोई चाहे तो आसानी से, तो कोई दिक्कत ही ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन चीज़ें जब संभालने वाला कोई होता ना, हम भी गुस्से में, सामने वाला भी गुस्से में, तो चीज़ें वहाँ पे और ख़राब हो जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और जो अंशु के हस्बैंड हैं वो भी हमको बात करने के तौर तरीके से बिल्कुल सुलझे हुए लगते हैं। अभी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बात करने का तरीका उनका भी ठीक है। और चीज़ें देखिए, जब रिश्तेदारी में हमारी बेटी है, चाहे हमारे हम एक बात उनसे करें, अप्सरा माम के देवर की वो लड़की है अंशु, और यहाँ पे अप्सरा माम ने ये चीज़ कभी नहीं कही। और पूजा ने जो चीज़ें थोड़ी बहुत कही भी हैं, तो पूजा ने कुछ चीज़ें कही हैं, फिर अंशु ने उधर से कही हैं। तो चीज़ें हमने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे बुरे वक्त में हमने तुम्हारे साथ ये किया, और चीज़ें जब एक एक करके गिनवाने लगते हैं कि मेरे एहसान तुम्हारे ऊपर हैं, और वो सामने वाला कह रहा है कि मेरे एहसान तुम्हारे ऊपर हैं, तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इससे और आप पढ़े लिखे नहीं बिल्कुल लगते हो। आप पढ़े लिखे जो अनपढ़ होते हैं वो भी कुछ समझदारी की बहुत बातें, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, जो कहते नहीं कि पढ़े नहीं मगर कढ़े हैं, तो पहले के लोग जो थे इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन कितनी समझदारी से परिवार चलते थे और बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली चलती थी। वो चीज़ें आजकल के समय में तो देखने को मिलती ही नहीं है, कहीं भी किसी के घर में देखने को नहीं मिलती। विरले ही ऐसे परिवार होंगे जहाँ ऐसे लोग होंगे जहाँ सास ससुर और चाची ससुर, चाचा ससुर और देवर जेठानी और सारे और नंदे भी बराबर आती जाती रहती हैं ससुराल में, और वही स्नेह उनको मिलता है। और जो बहुएं होती हैं वो सास ससुर के दबाव में होती हैं, और कुछ तो करती भी हैं, कुछ दबाव में उनको करना पड़ता है, क्योंकि भाई अभी सास ससुर हैं तो उनकी लड़कियां हैं, उनके दामाद हैं, सब आ रहे हैं, तो भाई करना तो पड़ेगा ही। तो ये चीज़ें पहले होती थी, वो चीज़ें अब नहीं हैं। और अंशु ने जो एक वीडियो मनीषा के ऊपर डाल दिया था, सबसे भारी चीज़ यही पड़ गई थी उसके ऊपर। जब से उसने मनीषा के ऊपर वो वीडियो डाला था तब से ही चीज़ें और ख़राब होने लगी थी। तो हमने ये जो वीडियो देखा था उस पर ही जो देखा वही आपको हम बता रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है जहाँ तक है शांत हो जाएंगी। यहाँ तक कि अंशु की ननद की नदन कहा कि हम भी जीवन आके तुमको देख लेंगे, ये है वो है, दुनिया की चीज़ें हैं। तो ये आप क्या अपना उसका परिचय दे रहे हो? ये तो बिल्कुल नीचे लेवल की बातें आप लोग कर रहे हो। और जाति के ऊपर ही बातें होने कि हम राजपूत हैं, ये है वो है, दुनिया भर की। तो यार रिश्तेदार हो,
रिश्तेदारी में ये सब चीज़ें वो भी सोशल मीडिया पे लाके आप लोग रख देते हो, और हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है उसमें, फिर बोलना पड़ता है, और फिर लोगों को ये चीज़ें बुरी लगती हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से है जो हम लोग भी दूर रहना चाहते हैं। आप लोग ना लाओ तो हम लोग भी ना बोलें, और नहीं अच्छा लगता है। आप पढ़े लिखे लोग अपने आप सारी चीज़ें घर में जो है सॉल्व कर लो, और दूसरों को इसमें आना ही ना पड़े। तो और तीसरा, जब दोनों के बीच में तीसरा आ जाता है तो चीज़ें और बढ़ जाती हैं, खत्म नहीं होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। वीडियो अगर कैसा लगा आप लोग, हाँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और जो मैंने कहा है, जो भी 2-4 बातें कही हैं, दोनों देखिए, मैं किसी एक पक्ष की साइड लेकर नहीं चलती कभी भी, चाहे सचिन भैया हो, चाहे जगत दीदी हो, और चाहे जो भी हो, मैं किसी एक पक्ष की तरफ नहीं बोलती। दोनों पक्ष की बातों को मैं जरूर रखती हूँ कि भाई तुमने ये किया, तुमने ये किया, तो दोनों लोग जो हैं उस चीज़ों को समझ लो अपने, हैं तो चीज़ों को बाहर ला के ना रखो, और या तो फिर ये चीज़ें लाओ मत, सोशल मीडिया पर लाओ तो भाई उस तरह से रखो कि सामने वालों को, अब देखिए एक रिश्तेदार से इससे जुड़ा नहीं होता है। जब हम घर की चीज़ें लाते हैं सोशल मीडिया पे तो सारे रिश्तेदार तो जुड़े ही रहते हैं, फिर थू होती है बहुत बुरी तरीके से, बिल्कुल छीछा लेदर इज्जत की हो जाती है। तो वो तो किसी को नहीं चाहिए होता है अपने परिवार में कि मेरे परिवार की छीछा लेदर हो बाहर घर से निकल के, और लाने वाले वही सब होते हैं। तो उन चीज़ों को मेरी रिक्वेस्ट है कि उन चीज़ों को आप लोग मत लाइए। घर में सारे पढ़े लिखे हो, उन चीज़ों को ऑफलाइन आप लोग निपटा लीजिए, और रिश्ते में ना खराब हो। ना तो मैं चाहती हूँ पूजा का जो मायका है वहाँ से उसका खराब हो, सॉरी अंशु का जो भी ताऊ का घर ताई है उन्होंने सब कुछ किया, तो वो चीज़ भी ना खराब हो उनकी। और इधर पूजा भी अपने घर में है, समझदार है, वो बड़ी है उससे, जो अंशु है उससे सूची बड़ी है। तो अंशु सूची को भी इस तरह से ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट में और अग्रेशन में जाके बहुत कुछ बोल दी, लेकिन उसको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन कल जो अंशु ने वीडियो डाला था ये चीज़ पे कि 3-4 महीने मुझे थोड़ा सही से रहने दो, और मेरा परिवार पूरी तरह से मुझ पर देखभाल कर रहा है, फोकस कर रहा, सारा सबका फोकस मेरे ऊपर है, और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उन चीज़ों को लेके कि देखिए एक तो उसके माँ है, ना पिता है, ना भाई है, कोई घर में नहीं है। तो वो लड़की भी काफ़ी अंदर से परेशान होगी, टूटी हुई होगी, और उसको ससुराल मिला है। तो प्लीज़ उन चीज़ों को पूजा आप भी समझो, मतलब सूची आप भी समझो, और अप्सरा माम तो समझदार हैं, वो फिलहाल ऐसी नहीं है। और सारी चीज़ें हैं वो, अब देखिए सोशल मीडिया वो भी काम करती है, तो चारों तरफ से जो ऑडियंस है हेट कमेंट करती है, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है ना, तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो समझदारी से सारा कुछ निपट जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।